Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Our today's topic of digital electronics is 4-bit asynchronous up counter. Last time we have discussed the 2-bit asynchronous up counter जिसको हम ripple counter भी बोलते हैं and 3-bit up counter asynchronous, right? तो वो हम डिस्कस कर चुके हैं. आज का जो टॉपिक है वो है 4 बिट्स का. तो 4 बिट्स एसिंक्रोनस अप काउंटर में हम क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले ये हमें पता होना चाहिए, यू हैव आपके सामने एक डायग्राम है. उस डायग्राम से हमें जो ये क्लियर हो रहा है कि हमारे पास 4 फ्लिप फ्लॉप्स हैं टू ऑपरेट दिस अप काउंटर. ठीक है, ये 4 फ्लिप फ्लॉप्स. ये कौन से फ्लिप फ्लॉप हम यूज करेंगे? दैट इज टी फ्लिप फ्लॉप. ठीक है, और कितने फ्लिप फ्लॉप्स चाहिए हमें? 4, राइट. इसकी जो सामने आपके सामने एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं. इसमें क्या किया हमने, मैं यहाँ से आपको ब्रीफली समझा रहा हूँ कि ये देखो, सबसे पहले टी ए जो इनपुट्स है हर फ्लिप फ्लॉप की, उसको हमने लॉजिक 1 दिया है. ठीक है, टी बी को भी लॉजिक 1 दिया है, टी सी को भी लॉजिक 1 दिया है, टी डी को भी लॉजिक 1 दिया है. दैट मीन्स जब भी हम टी को 1 करते हैं, हमारी जो क्यू आती है वो हमेशा टॉगल होके आती है. ठीक है, जो क्यू पे प्रीवियस आउटपुट थी उससे उल्टी होके हमें क्यू पे मिलेगी आउटपुट पे. ठीक है, और इसमें एसिंक्रोनस अप काउंटर है. दैट मींस जो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप का हमारे पास जो आउटपुट है वो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक बनेगी. ठीक है, और जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की आउटपुट है वो थर्ड फ्लिप फ्लॉप की क्लॉक सिग्नल बनेगा, और जो थर्ड की हमारे पास आउटपुट है वो फोर्थ का क्लॉक सिग्नल बनेगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एसिंक्रोनस काउंटर. ठीक है, और अप काउंटर कैसे है? दैट मींस इट काउंट्स द आउटपुट फ्रॉम 000 से लेके 1111 तक. ठीक है, अगर मैं इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट की बात करूं तो 0 से लेके 15 तक ये अपने आप को काउंट करके बताएगा. ठीक है, मतलब आफ्टर दैट 15 के बाद ये वापस रोल ओवर हो जाएगा टुवर्ड्स द 000 पोजीशन. और ये हम जो प्रिंसिपल है इसका वो 2 बिट एंड 3 बिट में इसको कवर अप कर चुके हैं. ठीक है, कि कैसे ये हर बार जब क्लॉक सिग्नल की, यहां से देख सकते हैं क्लॉक सिग्नल किस पे ऑपरेट कर रहा है, दैट इज नेगेटिव एज ट्रिगर्ड. ठीक है, जब भी इसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग दी जाएगी, व्हेनेवर इट विल गेट हाई टू लो ट्रांजिशन, हाई टू लो ट्रांजिशन, क्या करेगा, इसकी आउटपुट जो है वो टॉगल होगी. ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली अगले क्लॉक सिग्नल को जो भी सिग्नल आएगा उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे आउटपुट जो है वो चेंज होगी. ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी सी 2-4 लाइंस हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है. वो क्या है? लेट्स स्टार्ट. इनिशियली हमने स्टार्टिंग में इसको जब हम वर्किंग प्रिंसिपल में लेके आएंगे, इनिशियली ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स हैव 0 आउटपुट. सबसे पहले हम जो Q3, Q2 या ऐसे नहीं, QC, QB, QA, QD, इसकी जो आउटपुट है दैट इज 0000 रख रहे हैं स्टार्टिंग में. ठीक है, अब इसमें एक चीज और आपको समझानी है, वो है द 2 सिग्नल्स जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे. प्रीसेट, दिस इज प्रीसेट एंड दिस इज क्लियर. ठीक है, ये सारे सिग्नल देख सकते हैं आप लॉजिक 1 के साथ कनेक्टेड है. क्लियर को भी हमने लॉजिक 1 दिया है, और PR सारे फ्लिप फ्लॉप्स के जो प्रीसेट है उसको भी हमने लॉजिक 1 दिया है. लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जब दोनों इक्वल टू 1 हो जाए देन देयर इज नो इफेक्ट ऑफ दी बोथ ऑफ दी सिग्नल्स टुवर्ड्स द फ्लिप फ्लॉप. मतलब ये जब 1 कर देते हैं तो उससे जो हमारा ये है फ्लिप फ्लॉप है उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स ये नलीफाई करने को है, इसको इन दोनों का इफेक्ट जो है वो नलीफाई करने के लिए हम इनको लॉजिक 1 दे रहे हैं. इनको 0 कब देंगे वो आगे एप्लीकेशंस आएंगी मोड काउंटर्स में, उसमें आपको बताऊंगा कि इन दोनों सिग्नल्स का यूजेज क्या है. ठीक है, और कैसे हम इनको यूज करेंगे. फिलहाल के लिए हम इनको लॉजिक 1 के साथ कनेक्ट कर रहे हैं ताकि ये कोई इफेक्ट ना कर पाए फ्लिप फ्लॉप की ऑपरेशन के लिए. ठीक है, अब नीचे चलते हैं. स्टार्टिंग में हमने सारी आउटपुट जो है वो 0000 ली है. यहाँ पे हमें आउटपुट मिलनी है, यहाँ भी 0 आएगी, यहाँ भी 0 आएगी, यहाँ भी 0 आएगी, यहाँ भी 0 आएगी एट द स्टार्टिंग पॉइंट. ठीक है, नाउ ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स
आर नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, ठीक है। व्हेन क्लॉक pulse is given, clock pulse is given to the FFA, negative clock pulse कह सकते हैं, negative edge clock pulse is given to FFA, the output of QA will toggle, ठीक है। and all other flip flops output remain same। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे ऐसे होता है, मतलब 0000 के बाद जो अगली पोजीशन आएगी वो 0001 आएगी, सिर्फ क्यू ए चेंज होगा उस टाइम पे, ठीक है। ये कैसे है, मैं आपको ये, आप इसके लिए 3 बिट एसिंक्रोनस काउंटर की वर्किंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसमें दिया हुआ है कि कैसे एक एक करके हर फ्लिप फ्लॉप जो है वो अपनी आउटपुट स्टेट को चेंज करता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट आपको वो बना रहा हूँ, एक ट्रुथ टेबल बना रहा हूं जो कि इस 4 बिट के लिए हम यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है। क्यों ये यहाँ पे क्यू डी कर लीजिए, यहाँ सी कर लीजिए, यहाँ बी कर लीजिए एंड यहाँ क्यू ए कर लीजिए, ठीक है। और ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट, तो सबसे पहले इनिशियली अगर सबसे पहले हमारे पास जो आउटपुट आएगी वो आएगी 0000 और डेसिमल इक्विवेलेंट बनता है इसका 0। देन फर्स्ट क्लॉक पल्स जब हम देंगे फर्स्ट, उसके बाद ये आएगी 0001, डेसिमल इक्विवेलेंट 1, फिर आएगी हमारे पास 0010, फिर हमारे पास 0011, फिर 0100, फिर 0101, 0110, 0111, 1000, 1001, 1010, 1011, 1100, 1101, 1110 एंड लास्ट 1111। ये हमारे पास एज इट इज हर क्लॉक पल्स के बाद ये हमें आउटपुट मिलेगी इस काउंटर के द्वारा, ठीक है। और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट अगर हम देखें तो ये बनेगा, ठीक है। हर क्लॉक पल्स के बाद ये अपनी आउटपुट चेंज करेगा, तो यहाँ पे क्लॉक पल्स जो है वो नेगेटिव बना के यहाँ एज इट इज लिखना है कि फोर्थ क्लॉक पल्स पे क्या आएगी, फिफ्थ पे क्या आएगी, सिक्स्थ पे क्या आएगी, ठीक है। क्लॉक पल्स के अकॉर्डिंगली ही ये अपने आप को, बेसिकली काउंटर का काम क्या है, ये क्लॉक पल्सेस को काउंट करता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्लॉक पल्सेस ये वर्क करता है। तो यहाँ पे नेगेटिव एज क्लॉक पल्स बनानी जरूरी है और उसका नंबर लिखना है हमने कि कौन सी क्लॉक पल्स पे कौन सी आउटपुट आ रही है, ठीक है। अब 15th क्लॉक पल्स के बाद जब ये आउटपुट हमारे पास 1111 आ जाती है तो क्या होगा, उसके बाद जब 16 पल्स आएगी तो द आउटपुट बिकम 0000 अगेन, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है। तो दिस विल बी द 4 बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर, ठीक है।
और इसमें हम अगर इसको हम मोड 16 काउंटर भी बोल सकते हैं, ठीक है। दिस इज नोन एज मोड 16 काउंटर, ठीक है। ये मोड क्या है ये आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल के लिए ये जो डायग्राम है ये आप बना लीजिए, जो इसका ट्रुथ टेबल है ये बना लीजिए, और इसकी थ्योरी पार्ट आप नोट कर लीजिए। मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एसिंक्रोनस काउंटर है, इसलिए हमने जो आउटपुट है फर्स्ट की आउटपुट वो दूसरे की क्लॉक बनानी है, और ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड होनी चाहिए, ये बबल दिखा रहा है, ठीक है। और टी को हम लॉजिक 1 के साथ परमानेंटली कनेक्ट कर देंगे, ताकि जैसे ही क्लॉक पल्स इसको हाई टू लो ट्रांजिशन मिले ये आउटपुट में हमें टॉगल दे दे, ठीक है। और वो टॉगल जो है वो अपनी नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे अफेक्ट करेगी, ठीक है। और यहाँ पे हम आउटपुट ले लेंगे हर फ्लिप फ्लॉप की, ठीक है। सो दिस वाज 4-बिट एसिंक्रोनस अप काउंटर। इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम होगी आप डिस्कस कर सकते हैं इन द सेशन। थैंक यू।